Hello guys, I am back. It's Apurva. First of all, I sincerely sorry for long gap in uploading articles. Over the past month, I was exhausted and unwell due to academic work and my studies. So finally, we are restarting our sessions. But there were several reasons for this break. But I don't want to focus on them because our time is valuable to both of us. So let's get started lecture. Yes, yeah. Wait. As a compensation, I make sure that daily I will share a motivational thought to all of you. Okay? Before the lecture starts. And this motivational thought is here. So today's our motivational thought is what? Focus on clarity, depth of every concept, not merely completion of syllabus. It means what? मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो आप, इट डजेंट मैटर इन विच फील्ड यू आर, तो उसके मतलब क्लैरिटी, उसके कंसेप्ट से जो क्लैरिटी है वो आपको मिलती है क्या, वो देखो. उसके जो डेप्थ है वो आप समझने की कोशिश करो, नॉट मियरली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल, as a I am UPSC aspirant, I also know importance of to complete the syllabus, but one thing I must know that clarity matters more. Okay, पता है मतलब UPSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, I agree, but concept understanding is most important during these preparations of any government exams or competitive exams. Okay, let's start with the article 25 to 28. So article 25 to 28 ये कहते हैं, ये आर्टिकल्स कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. बेसिकली आपको अभी इतना तो पता होगा, होप सो, एंड यू अंडरस्टैंड. जो हम फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32 तक जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स है. अभी आप मुझे कमेंट करेंगे, नाउ यू कमेंट मी दैट व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एंड अगर आपको वो फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या राइट मिलता है. आई गिव यू हिंट, समथिंग टू विजिट, टू कोर्ट, विच कोर्ट. ओके, यू हैव टू कमेंट. नाउ इट्स वर्क. So let's start with the article 25. Every person in India has the freedom to follow any religion, practice any religion, preach and spread any religion. तो इंडिया में मतलब पर्सन को क्या मिलता है, कोई भी टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब कोई भी रिलीजन को फॉलो करने को ये राइट मिलता है. तो ये देखो, एज ए इंडियन सिटीजन्स हमें ऐसा लगता है कि इतनी क्या, इट्स नॉट बिग डील, राइट. लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में देखोगे, फॉर एग्जांपल आई मस्ट मेंशन दैट नॉर्थ कोरिया. अबाउट नॉर्थ कोरिया, इट इज़ मतलब उधर क्या है कि रिलीजन ही नहीं है. मतलब उनके मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो नॉर्थ कोरिया है, इट इज़ अ डिक्टेटर. देयर इज़ अ डिक्टेटर. ओके, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटर है वो कहता है कि कोई भी रिलीजन फॉलो करने नहीं देगा, ना हिंदुज़म, ना मुस्लिम, क्रिश्चियनिज़म, ना सिख, ना जैना, ना बुद्धिज़्म, कोई भी रिलीजन नहीं. ऐसे कौन बोलता है? नॉर्थ कोरिया में. और सम कंट्रीज़ में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल इन भूटान देयर इज़ विच रिलीजन, बुद्धिज़्म. यस, बुद्धिज़्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं. टू फॉलो एनी रिलीजन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन. इसका मतलब फॉर एग्जांपल जो हिंदू पीपल्स है वो टेम्पल, दे कैन बिल्ड द टेम्पल्स. मुस्लिम कैन ऑफर नमाज, क्रिश्चियन कैन गो फॉर द चर्च फॉर द प्रे, सिख कैन विजिट अ गुरुद्वारा. तो ऐसे हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है. ओके, वही दूसरे कंट्रीज़ में ऐसे नहीं है. ओके, ये हमें ये बात पता चलता है. तो आर्टिकल 25, होप सो you may understand. Okay, let's move to the next article, that is article 26. Article 26 says that
freedom to manage religious affairs. These right for religious group. It can establish religious institutions. Okay. तो ये हमें बताता है आर्टिकल 26 हमें ये बताता है फॉर एग्जाम्पल टू प्रमोट एनी रिलीजन. आई जस्ट गिव एग्जाम्पल अबाउट मुस्लिम रिलीजन और जैनाज, सिख. तो अगर वो अपने रिलीजन को टू प्रमोट देयर ओन रिलीजन दे कैन इस्टेब्लिश अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट. वो ऐसे मतलब बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि ये सिर्फ मतलब स्पेशल प्रायोरिटी, हम बोलते हैं ना स्पेशल प्रायोरिटी देते हैं एक स्पेसिफिक रिलीजन को. ओके. फॉर एग्जाम्पल जो मैं एग्जाम्पल इधर आई मैंशनड हियर एग्जाम्पल दैट सोलापुर वॉलचंद कॉलेज. इन सोलापुर वॉलचंद कॉलेज इट इज़ स्पेशल फॉर जैनाज. ओके. तो ये किसके लिए है? स्पेशली जैनाज के लिए. स्पेशली इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन के स्टूडेंट्स उस कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते. स्पेशली फॉर जैनाज बिकॉज मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू स्टूडेंट और एक जैनाज स्टूडेंट बिलोंग्स टू द जैनाज कम्युनिटी, अगर वो दोनों एडमिशन को जाते हैं तो पहले एडमिशन मिलेगा जैनाज. क्यों? बिकॉज ये जैनाज के लिए स्पेशली कॉलेज बिल्ड किया गया है. ओके. तो ये हमें फ्रीडम मिलता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26. नेक्स्ट है आर्टिकल 27. आर्टिकल 27. द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स एनी पर्सन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग वन पर्टिकुलर रिलीजन. ओके. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट आपको ये नहीं कह सकता कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जो रिसेंटली आई थिंक इन 2025, राइट, एम आई राइट, इन 2025 जो राम मंदिर बांधा गया अयोध्या में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं बोला देखो हम तुम्हारे लिए राम मंदिर बांध रहे तो हमें टैक्स पे करो, ऐसे नहीं है. लेकिन हाँ, जो राम मंदिर बांधा गया है, द राम मंदिर विच इज़ बिल्ट फॉर द रिलीजियस पीपल, तो उनको अगर टू मैनेज द टेम्पल्स, राइट, जो टेम्पल को मैनेज वगैरह करना है तो उनके लिए वो क्या ले सकते हैं? मनी ले सकते हैं. पता है ना आपको, मतलब हम बोलते हैं ना वो क्या एग्जांपल दूँ मैं आपको? यस, ड्यूरिंग द गणपति महोत्सव चंदा मांगते हैं, राइट. वो किसके लिए होता है? क्योंकि हम मंदिर में गणपति की मूर्ति की स्थापना करने वाले, तो इसके लिए आपको पैसे देना होगा. क्यों? क्योंकि वो मूर्ति लाना है, मूर्ति के लिए जो भी ज़रूरी मटेरियल्स है वो सब लाना है, इसलिए वो पैसे ले सकते हैं. ओके. अभी आर्टिकल 27 में स्पेशली कैसे लोगों को कैसे बेनिफिट करता है, देखो. आगे जाके अगर गवर्नमेंट ने कहा, देखो आपने कहा था ना कि सोलापुर में बड़ा चर्च नहीं है, हम देखो 4 चर्च बना रहे, चलो अब जो क्रिश्चियन लोग हैं अभी इनको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पे द टैक्सेस हु बिलोंग्स टू द क्रिश्चियन रिलीजन, राइट. तो वो क्या कर सकते हैं? ये तो हमारा आर्टिकल 27 वायलेट हो रहा है, तो बेसिकली नो रिलीजियस टैक्स. सो इट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल 27. सो एज आई मैंशनड अर्लियर कि हम रोज 3 आर्टिकल्स करेंगे. सो सी we completed our articles. Hope so you enjoyed the session. Let's conclude the session. Before I conclude the session, I want to tell you that I promise I will be consistent and keep sharing informative articles regularly. Thank you for your patience and supporting. Keep learning.